अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ईबे का सेशन नंबर 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन था सारा, उसमें मैंने आपको बता दिया था। आज हम इसका जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईबे। प्रोज एंड कॉन्स का दूसरा अब इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और उर्दू में देखा जाए तो फ़ायदे और नुकसानात या मुश्किलात कौन सी आ सकती हैं। तो जो फ़ायदे हैं उससे हमने फ़ायदा हासिल करना है बेनिफिट लेना है, और जो नुकसानात हैं उनको हमने अवॉइड करना है और एहतियात से चलना है, और उसको टैकल कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। इसके तकरीबन 7 के करीब ये प्रोज हैं, प्रोज ऑफ सेलिंग ऑन ईबे। पहला है जी इसका इजी सेटअप। इजी सेटअप से मुराद है कि यानी कि इसका अकाउंट क्रिएशन, इसका जो इजी अकाउंट सेटअप इसका बहुत आसान है। इसकी अकाउंट क्रिएशन बहुत आसान है। लाइक जिस तरह आप ईमेल अकाउंट जीमेल पे बनाते हैं, हॉटमेल पे बनाते हैं, या कोई भी अकाउंट फेसबुक पे बनाते हैं, कितना आसान है। उसमें जस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। तो ये सारी बेसिक्स 3 4 5 इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं तो आपका अकाउंट आसानी से बन जाता है। बनिस्बत इसके अगर आप अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना चाहें तो उनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ कदरे थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसमें वो आपसे घर के बिल वगैरह भी मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल CNIC नादरा का या पासपोर्ट, फिर उसके थ्रू वो एड्रेस की वेरिफिकेशंस करते हैं, और फिर लास्ट में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आप उसको क्या नाम है वेरिफिकेशन के बाद वो आपको अलाउ करते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है जी। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है कि ईबे सेलिंग फ़ीस क्या है। अच्छा, जब से ईबे का ये जो मैनेजमेंट पेमेंट सिस्टम मुतारफ़ नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ अर्सा पहले 12.5% ईबे की फ़ीस थी, प्लस 2.9% और प्लस 0.32% पेपॉल की फ़ीस थी। ठीक है। लेकिन अब इसकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई है, 13.5-14% के करीब चली गई है ईबे की। और इसमें आपको पता है पेपाल्स के भी इश्यूज आते थे, और उसके क्लेम्स वगैरह को सेटल करना, और फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब ये ईबे मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये अपने वर्दी सेलर्स के लिए उन्होंने बनाया है, और इसका आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले नॉर्मली पेमेंट तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, अब आपकी पेमेंट 2 से 3 दिन के अंदर इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आ जाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है ईबे का प्रमोशनल टूल। ठीक है जी, ये आपके अपने ऊपर है, ये इसका जो प्रमोशनल टूल है। अब जिस तरह PPC कैंपेन आप अमेज़ॉन में चलाते हैं तो वो ज़ाहिर है आपको चार्ज करता है। तो इसमें योर ओन डिस्क्रिशन हाउ मच एडवर्टाइजमेंट यू रन, ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आपके अपने अकाउंट पे आपने कितने लेवल की एडवर्टाइजमेंट चलानी है। फ़र्ज़ करें अगर आपका $5 का प्रोडक्ट है और उस पर आप 0.10 का भी ऐड चला सकते हैं। अब अमेज़ॉन तो PPC आप चलाते हैं तो वो आपको रूल्स के मुताबिक चार्ज कर लेता है, लेकिन ईबे में थोड़ा सा रूल जो है ना डिफरेंट है। ईबे आपको तब तक चार्ज नहीं करता जब तक आपकी सेल नहीं होती। तो ईबे के आप ऑर्डर सेक्शन में जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं कि उधर जनाब वो शो हो रहा होता है कि कौन सी सेल आपकी थ्रू एडवर्टाइजमेंट हुई है और कौन सी सेल आपकी ऑर्गेनिक है, यानी कि बगैर एडवर्टाइजमेंट की हुई है। तो ये सारा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। चौथा पॉइंट है इसका मल्टीपल सेलिंग ऑप्शंस। अब आपकी जो है ना जो नॉर्मल दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें फ़िक्स प्राइस होती है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ऑफ़ लगा देते हैं, सेल लगा लेते हैं। लेकिन ईबे के ऊपर 2 मॉडल्स हैं। एक फ़िक्स प्राइस का मॉडल है जो कन्वेंशनल है, जो नॉर्मल बाकी भी लोग भी ऑफ़र कर रहे हैं,
और दूसरा इधर एक ऑप्शन है कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसी यूनिक आइटम है या एंटीक आइटम है जिसमें आपको उसकी प्राइस का इतना अंदाज़ा नहीं है, कोई बुक है, कोई भी आर्टिकल है, तो आप उसमें ऑक्शन या बिडिंग के ज़रिए भी प्राइसेस रख सकते हैं, ओपन प्राइस रखते हैं। फिर आपको डिफरेंट लोग प्राइसेस बताते हैं, अपनी ऑफ़र्स लगाते हैं, जो सबसे बेहतर ऑफ़र होती है आप उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि जी नो कंपटीशन फ्रॉम ईबे। अब अमेज़ोन और वॉलमार्ट में है कि अमेज़ोन और वॉलमार्ट ख़ुद से भी बेच रहा होता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके आगे जो भी इनके अपने आइटम्स होते हैं, छोटा सा इनका नाम लिखा होता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये अमेज़ोन और वॉलमार्ट ख़ुद से भी सेल कर रहा है और जिसकी वजह से बाय बॉक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के पास रहता है। ठीक है जी। और फिर आपको ना सिर्फ दूसरे कंपेटिटर्स के साथ बल्कि अमेज़ोन और वॉलमार्ट के साथ भी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। लेकिन ईबे में ऐसा नहीं है। ईबे ख़ुद से अपने प्लेटफॉर्म पे इटसेल्फ खुद से सेलिंग नहीं करता, तो इसलिए ये नो कंपटीशन फ्रॉम ईबे। तो आपको ईबे की तरफ से भी कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद है जी ईबे टूल्स। जिस तरह अमेज़ोन के अंदर तो अमेज़ोन के अपने तो टूल नहीं है, वो थर्ड पार्टी टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, और वो ज़ाहिर है मैंने अपने कोर्स के अंदर उन सब का आपको ब्रीफ़ किया हुआ है, यहाँ पर जिक्र करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह ईबे का एक टूल अपना है जिसका नाम टेरापीक है, और अपने टूल होने की वजह से ये फ़ायदा है क्योंकि वो सारा डाटा अपना अपना ख़ुद एनालाइज़ करता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक्यूरेसी 100% होती है। और इवन अमेज़ोन के हीलियम 10 में भी एक्यूरेसी हम कहते हैं 85 to 90% होती है, 100% उसमें नहीं होती। तो जिस तरह हीलियम 10 में आप प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और डिफरेंट इसकी चीज़ें देखते हैं, तो इस पे टेरापीक जो इसका ईबे का अपना टूल है, इसके ज़रिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जिन्होंने स्टोर की सब्सक्रिप्शन ली होती है ईबे की, उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अदरवाइज़ ये $15 से $20 के दरमियान इसकी प्राइस है, आप इसको अलहदा से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने ईबे की सब्सक्रिप्शन नहीं ली, अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करें तो दूसरों के एनालिसिस करने के लिए। इसके अलावा ईबे के टूल और भी हैं जिनका मैं भी थोड़ा सा नाम बता दूंगा, इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें जिक एनालिटिक्स है और ऑटो ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको बाहर का टूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको ईबे का अपना टूल मिल रहा है टेरापीक के नाम से और इसकी एक्यूरेसी भी 100% है, तो आपने उसको बेहतर यही है कि आप टेरापीक पे ही जाएं। और अगर किसी वजह से दूसरे टूल इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है इस्तेमाल। ठीक है जी। अब इसके जो प्रोज का लास्ट पॉइंट है ईबे सेलर प्रोटेक्शन। आपके जो ईबे के ट्रस्ट वर्दी सेलर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इनके साथ चल रहे होते हैं, जिनकी अकाउंट हेल्थ अच्छी होती है, तो ईबे उनको गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। जिसमें इसमें आपको पता है ईबे में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि इधर जो कस्टमर है ना, इसमें स्कैमर्स भी होते हैं। वो अपनी तरफ से बातें बनाकर आपसे रिफ़ंड लेने की और आपको ब्लैकमेल करके आपसे डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और फिर वो आपको उल्टी सीधी केसेस भी खोलते हैं। लेकिन अगर आप अपना केस फाइट करते हैं ईबे के साथ और उसको लॉजिकली प्रूव कर देते हैं कि जो कस्टमर है ये बात गलत कर रहा है, तो ईबे जो है वो अपने सेलर को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन एंड यूज़र को, यानी कि अपना जो कस्टमर है, जो ख़रीदार है, उसको प्रोडक्शन ज़्यादा देता है, सेलर्स को इतनी प्रोडक्शन नहीं देता। और फिर अगर किसी वजह से जो स्कैमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, जो बोगस कस्टमर्स हैं, उन्होंने आपको नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो वो आप आर्गूमेंट्स बिल्ड करके ईबे से वो हटवा भी सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे तकरीबन प्रोज हो गए। अब हम इसके कॉन्स की तरफ जाते हैं। कॉन्स में इसका जो पहला पॉइंट है वो बारगेनिंग कस्टमर, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये स्कैमर्स होते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लेंगे, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास $2 का भी प्रोडक्ट है, तो ये उसमें भी कोशिश करते हैं कि 0.10 सेंट ही मुझे लेस कर दें तो मेरे लिए काफ़ी होगा। और ये फिर उल्टी सीधी आपसे बात करते हैं कि कम कर दें, मैंने किसी को गिफ्ट करना है या मैंने किसी के लिए लेना है, और इस तरह की बातें। और फिर अगर आपने कोई इनको आइटम भेजा है, ईबे के जो परचेज़र्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उसमें कोई हल्की सी खराश भी आ गई है कि थोड़ी बहुत चीज़ें भी उसमें अगर प्रॉब्लम है, तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मैं रिटर्न कर दूंगा या बैड रिव्यू दे दूंगा, नेगेटिव फीडबैक दे दूंगा। तो उसके ज़रिए भी बारगेन करके ये आपसे डिस्काउंट खींचने की कोशिश करते हैं।
तो इसलिए इधर बारगेनिंग कस्टमर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है जी FBA बेस्ड मॉडल है ये, जिस तरह आपको बताया कि इसमें आपने फुलफिलमेंट खुद से करनी है मर्चेंट ने। eBay का कोई वेयर हाउस नहीं है, जिस तरह लाइकवाइज अमेज़ॉन के तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड USA UK के अलावा भी वेयर हाउसेज हैं और जिस जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन eBay का अपना कोई वेयर हाउस नहीं है। तो इसमें कस्टमर सपोर्ट, अकाउंट मैनेजमेंट आपने खुद से देखनी है, इवन शिपमेंट, लेबलिंग, पैकेजिंग सब से खुद से देखनी है। उसमें ये होता है कि अगर आपका US UK के अंदर कोई जानने वाला है तो आप उसके पास चीज़ें रखवा सकते हैं और उससे रिक्वेस्ट करके उसकी शिपिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें FBM मॉडल होने की वजह से इसमें आपकी थोड़ी सी सरदर्दी बढ़ जाती है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है eBay क्विक शिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इनका eBay का, क्योंकि आप इसमें FBM मॉडल है, इसमें स्टॉक आपके पास अपने पास होता है या आपके किसी जानने वाले के पास होता है, तो इसमें eBay जो है ना, eBay जो है ना, या फिर किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए, आप वेंडर के ज़रिए जो चाइना में बैठा हुआ है, जिस कंट्री में बैठा है, आप उसमें शिपमेंट अरेंज करते हैं, तो ये ट्रैकिंग आईडी पे बड़ा फोकस करता है। तो वैसे तो नॉर्मली ट्रैकिंग 2 से 3 दिन के अंदर हो जाती है, हैंडलिंग जो हो जाती है, लेकिन इनका जो अलॉग्रिथम है ना, वो प्रेफरेंस उस सेलर को देता है जो सेम डे या कम से कम 1 डे के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी, 12 से 24 आवर्स के अंदर जो डिलीवरी देता है, ये इसको प्रेफर करते हैं। और क्या नाम है, उसको फिर उसकी रैंकिंग वगैरह भी इसकी वजह से उनकी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और ये इनकी पहले पेजों पे दिखते हैं और उनकी सेल अच्छी हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद चौथा है जी चाइनीज़ सेलर्स। अब फ़र्ज़ करें आपने कोई बड़ा ही हिम्मत करके और बड़ा टाइम लगा के कोई यूनिक सा प्रोडक्ट ढूंढा है, लेकिन eBay में प्रॉब्लम ये है कि इसमें चाइनीज़ सेलर्स खुद से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उसके अंदर उसके कितने कितने बिलियन के फीडबैक्स होंगे। तो चाइना में इसमें प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा होती है। आपको 1 वीक के अंदर अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वही प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा कि कोई दूसरा बंदा भी आकर बेचने लग गया है। तो इससे कैसे इससे कंपटीशन को फेस करना है, वो फिर हम आपको स्ट्रेटजीज़ बताएंगे नेक्स्ट उसमें। और इसमें मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें आपके 10,000 के करीब व्यूज़ हैं या रिव्यूज़ हैं और आपका जो चाइनीज़ सेलर है उसका 1,000 का फीडबैक है। अगर आप $10 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो 8.99 की तरफ बेच रहे हैं, तो वो आपके 10,000 रिव्यूज़ को नहीं देखेगा, यहाँ का बायर ऐसा है। ठीक है, तो वो 8.99 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस वॉर और इन चीज़ों को हमें फेस करना है और इसको टैकल भी करना है। नेक्स्ट है जी ट्रैकिंग आईडी इश्यूज़। ट्रैकिंग आईडीज़ इशू में ये होता है कि ये कस्टमर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है। हालांकि वो ट्रैकिंग खुद भी कर सकता है, वो अब बार बार कहता है अभी प्रोडक्ट अभी ऑर्डर किया ही नहीं है, हालांकि आपने 24 आवर्स के अंदर या 12 घंटे के अंदर ट्रैकिंग देनी होती है। लेकिन जिस तरह ही वो ऑर्डर परचेज़ करता है, वो आपको रब्ता कर से कहता है कि जी मुझे ट्रैक करके बताएं। हालांकि वो खुद भी ट्रैक कर सकता है अगर आप आईडी किसी वजह से जल्दी भी उसको दे देते हैं, लेकिन वो फिर बार बार आपको कहता है आप मुझे ट्रैक करके दें और इसकी सारी हिस्ट्री बताएं। बाज़ दफ़ा वो उसमें बार बार कहेगा जी कब डिलीवर होगा, बड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, अभी ऑर्डर का बटन दबाया है नहीं और वो साथ ही वो आपके पीछे लग जाता है। तो इस ये और बड़ा अब्यूज़िव लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें भी बाज़ दफ़ा आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो आपने उन चीज़ों को इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कस्टमर मैसेजेस। जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और ये आपको थ्रेट्स लगाते हैं किसी भी हवाले से और ब्लैकमेल करके आपको प्रोडक्ट फ्री लेने की कोशिश करते हैं या उसको उसके अंदर से भी प्राइस छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अब अमेज़ॉन में तो पूरी एक कन्वर्सेशन होती है ना, पूरे थ्रेड्स चल रहे होते हैं, इसमें हर एक का मैसेज का सिंगल सिंगल मैसेज होता है और उसको आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके स्टोर की हेल्थ पे उसका असर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर उसकी वजह से आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और ये इस तरह के भी कस्टमर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जी लो प्रॉफिट। अब ईबे पे अगर आप अमेज़ोन टू ईबे कर रहे हैं या वॉलमार्ट टू ईबे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें और लोग भी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। बाज़ दफ़ा आपको 0.10 सेंट्स के ऊपर भी प्ले करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी भी हम आपको इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज़ बताएंगे कि अपने प्रॉफिटेबिलिटी को आपने इन्हांस कैसे करना है और कैसे लेके चलना है, तो उसकी उसकी भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको उससे मैक्सिमाइज़ फ़ायदा हो सके।
ठीक है जी। तो आज का ये प्रोज एंड कॉन्स थे ईबे के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।